दूसरी अभी सकाम भक्ति की बात की गई। सकाम भक्त हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त बताए गए। अर्थार्थी यानी जो भगवान से अर्थ की मांग करते हैं, आर्त यानी जो अपनी रक्षा की मांग करते हैं, और जिज्ञासु जो भगवान के तत्व के, भगवान के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं, और ज्ञानी, ज्ञानी यानी जो इन सब चीजों के जानकार है। मेरे विचार से अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये 3 सकाम भक्त की श्रेणी में आते हैं। सकाम भक्त शब्द में जो इंपॉर्टेंट है वो शब्द है भक्त। सकाम तो उसका विशेषण है, लेकिन भक्त होना जरूरी है। जब तक हम भौतिक कामनाएं करेंगे, आदरणीय अग्रवाल साहब ने जो बात की बहुत अच्छी, निष्काम भाव वाली बात। निष्काम मतलब कि जिसमें जब हमारी भौतिक कामनाएं खत्म हो जाती हैं। अगर जब तक भौतिक कामनाएं तब तक भक्त नहीं है, लेकिन जब भक्त है यानी उसको भौतिक कामनाएं नहीं, तब वो सकाम भक्त होता है। अगर उसमें कामना है तो वो कामना किस प्रकार की होती है मैं बताना चाहता हूं। 4 प्रकार के बताए गए। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी 72वां सूत्र जो है वो भी 4 प्रकार के इसको बताता है, जिसमें सकाम की भी बात की गई, जिसमें ज्ञानी भक्त को उन्होंने, शांडिल्य जी ने पराभक्ति की श्रेणी में रखा है। लेकिन बाकी 3 जो अर्थार्थी हैं, जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, आपको पता होगा कि अर्थार्थी का जो है ध्रुव जी के विषय में कहा जाता है कि ध्रुव जी भक्त थे अर्थार्थी, और आर्त जो है वो गजेंद्र को कहा जाता है जिसने पुकारा था, और जिज्ञासु परीक्षित के लिए कहा जाता है जो मृत्यु आ गई है लेकिन वो भगवान को जानना चाहते, उनको अपनी उसकी चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं, वो अर्थात मतलब वो हैं आपके जिज्ञासु। और चौथे ज्ञानी, जिसमें उद्धव जी आते हैं। भक्त हैं ये भक्त वे जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, अथवा साधना श्रेणी से, साधना भक्ति से उठ करके आपके साध्य भक्ति में आ गए हैं। जब तक साध्य भक्ति में नहीं आएंगे तब तक भक्त नहीं है। तो सकाम के साथ साथ भक्त होना जरूरी है। जब भक्त होंगे तभी सकाम शब्द आएगा। ये वाले नहीं जो जगत और भौतिक कामनाओं की बात कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है सकाम का। रामचरितमानस में भी अयोध्या कांड में उसमें उन्होंने बताया है, राम भगत जग 4 प्रकार, यानी 4 प्रकार के भक्त हैं, जिसमें एक भक्त तो होता है, लास्ट में उन्होंने उसी लाइन में आगे बढ़ा के शायद कहीं कहा है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी भक्त को उन्होंने पराभक्ति में रखा है। हर जगह यही बात की गई। तो ये सकाम भक्त है कौन? नारद भक्ति सूत्र का जो 65वां सूत्र है, उसमें इस बात को कहा गया कि जब हमारी सारी कामनाएं भगवान के लिए हो जाती, भगवान के प्रति हो जाती हैं, तो भक्ति में ही होता है। अगर वो भक्त नहीं है तो ये सारी कामनाएं भगवान के प्रति नहीं हो सकती। जब भक्त वही होगा जिसकी सारी कामनाएं भगवान के प्रति होती हैं। तो नारद भक्ति सूत्री का जो 65वां है वो इस बात को कहता है कि सारी कामनाएं भगवान के लिए होनी चाहिए। वहीं से सकाम की बात शुरू होती है। कामनाएं हैं, लेकिन कामनाएं किस प्रकार की हैं? अब आता है सकाम और निष्काम में बड़ा जरा सा अंतर है। बिल्कुल जैसा आदरणीय अग्रवाल साहब ने कहा कि सकाम भौतिक कामनाओं का तो कोई मतलब नहीं है। जिसके पास भौतिक कामनाएं हैं अभी भी समझ लीजिए भक्ति अभी उसको भक्ति मार्ग में कहीं उसकी अपूर्णता है, कहीं अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी भी मार्ग में, चाहे भगवान से जुड़ना हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे आपका भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, किसी भी मार्ग में हो, उसमें अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है जब तक भौतिक काम है। लेकिन निष्काम भक्ति में क्या है आप सब जानते हैं, जो गीता में बताया गया है कि निष्काम भक्ति वह है जब हमारे सारे कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हमारा इंद्रिय सुख
हमारी इंद्रियां जो भी कार्य कर रही हैं वो कार्य कर रही हैं जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। जब भगवान की प्रसन्नता होती है, उससे हमारी इंद्रियां सुखी हो रही हैं, तो ये निष्काम भक्ति है। लेकिन सकाम भक्ति क्या है? सकाम भक्ति ये है कि हम भगवान से भगवान के लिए, भगवान से भगवान को मांग रहे हैं अपने सुख के लिए, भौतिक नहीं, भौतिक कोई कामना नहीं। जैसे आप ये देखिए, इनका देखिए, दशरथ जी को देखिए। दशरथ जी ने तपस्या करी, भक्त हुए, और उन्होंने क्या मांगा? आप जैसा पुत्र हो। भगवान को मांगा, किस लिए? कि हम खुश होंगे, हमारी इंद्रियां सुखी होंगी। भगवान से जब हम भगवान को ही मांगते हैं, भगवान की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहे उनके नाम को मांगे, संकीर्तन को, हम भगवान से ये प्रार्थना करें, हे भगवान, हमको हमेशा कीर्तन आपका मिलता रहे, हे भगवान, हमको उस कीर्तन से प्रसन्नता हो रही है, हे भगवान, हमको आपका धाम मिले। ये कहलाती है सकाम भक्ति। जब हम अपनी इंद्रियों के सुख के लिए भगवान से संबंधित वस्तुओं की मांग करते हैं, तो वो सकाम। ये सकाम भौतिक कामनाएं नहीं। बाकी तो गीता में सिर्फ निष्काम भक्ति की बात की गई है, लेकिन इन चारों श्रेणियों में 3 श्रेणियां सकाम भक्ति। एक श्रेणी चाहे आपके ध्रुव हो, चाहे गजेंद्र ने भी तो भगवान से मांगा, लेकिन बस एक शर्त जो सबसे बड़ी है वह ये है कि भक्त चाहिए। जो भक्त होगा तो भौतिक कामना, भौतिक कामना। अंत समय भी गजेंद्र दर्शन मांग रहा था, भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया। तो ये है इस चीज।